नहीं, आप मुझे ये समझाओ ये हुआ कैसे है। आई मीन हाउ इज इट इवन पॉसिबल। आखिरी 30 गेंदों में आपको चाहिए 31 रन और आपके पास बहुत सारी विकेट्स मौजूद हों तो फिर आप मैच कैसे हार सकते हो यार। आई मीन सब कुछ तो आपके पक्ष में जा रहा था, फिर आपने एकदम से मुट्ठी ढीली की, रेत की तरह से मैच फिसल गया। आखिरी 5 ओवर में आप बनाते हो सिर्फ 20 रन, गवा देते हो 3 विकेट और 10 रन से मैच हार जाते हो। और उसमें से एक आपका जो फिनिशर है वो नॉट आउट भी रह जाता है दूसरे छोर पर। दिस गेम वॉज अ फ्रीक गेम। मुंबई और कोलकाता के मुकाबले में मुंबई को एक बार फिर मिल गई है जीत और कोलकाता का भी कोई जिंक्स है जो टूटने का नाम लेता नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट चोक्स हमने देखी यहां पर कि एक टीम जो पूरी तरह से 35 ओवर मैच में आगे है, अंतिम 5 ओवर में वो मुकाबला हार जाती है और अपने जो हारने के सिलसिले को बरकरार रखती है। आज शाम को मुकाबला है हैदराबाद और आरसीबी का, यानी कि साउथ इंडियन डार्बी। ये खेली जाएगी चेन्नई के मैदान पर। सेम पिच पे मैच है। एक टीम पहला मैच जीती थी, दूसरा पहला हारी थी। अब इस मुकाबले से क्या हो सकती है उम्मीद, उस पर करेंगे बात। एंड आज का मेरा ट्रिविया ये है कि कौन सा है भारतीय बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं एक आईपीएल इनिंग्स में। आपको आइडिया है कौन है? बता दो जरा। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। आई मीन ये मैच ना मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ये मेरा माथा फिर गया बॉस कि हुआ क्या है। मतलब एक तो नाखून चबाने के लिए तो बिल्कुल ये मैच बिल्कुल खत्म हो गया, नाखून एंड तक मैनिक्योर फ्री मिला इसके साथ। और अलग ही अंदाज में चला ये कि आप अगर पहले तो मुंबई की बैटिंग की बात कर लेते हैं। टॉस जीत गया था कोलकाता और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज। मुझे लग रहा है पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, पर दोनों कप्तान कह रहे थे हमें तो बॉलिंग करनी है। ओके फाइन, कर लो यार। अब कोलकाता आता और एक के बाद एक स्पिनर लगाता है। स्पिनर हरभजन सिंह, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन। चलो भाई कोई बात नहीं, लगाते रहो स्पिनर, कोई दिक्कत नहीं है। क्विंटन डीकॉक आउट हो जाते हैं, पर सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की एक बड़ी मजेदार सी पारी होती है। और एक जो साझेदारी होती है ना इसके अंदर, बरगद के आप अमूमन छाव में रहते हैं, बरगद को आप अपनी छाव में ले लो, ऐसा बहुत कम बार होता है। पर ऐसा हुआ क्योंकि 76 रन की साझेदारी थी जिसमें से 56 रन जो थे वो सूर्य कुमार ने बनाए थे। रोहित के खाते में मात्र 18 थे। रोहित सिंगल डबल से खेल रहे थे और सूर्य तो पता ही है आपको ना, चेन्नई में बहुत जोर से चमकता है। यू गेट माई पॉइंट राइट, रेफरेंस। तो सूर्य यहाँ पे भी चमका और बहुत अच्छे शॉट लगाए। एक शॉट तो ना वो एक्चुअली मैदान के बाहर चला गया, मरीना बीच भेज दिया उसको। तो वहां पे जब वो आउट होते हैं, रोहित शर्मा अपना गियर चेंज करने का प्रयास करते हैं, फिर ईशान आउट हो जाते हैं, फिर एक के बाद सारे आउट हो जाते हैं। आंद्रे रसल गेंदबाजी के लिए आते हैं और वो 2 ओवर में 5 विकेट चटका देते हैं। कुल 12 गेंदें डाली और 5 विकेट ले ली। मतलब कोलकाता के इतिहास में सबसे बेहतरीन ये बॉलिंग स्पेल हो गया, उनका अपना सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल हो गया। मुंबई के का मतलब 2 मैचेस में लगातार वो जो कहते हैं कोलैप्स हो गया, क्योंकि आखिरी ओवर्स में रन आए नहीं। और 203 मुकाबले खेले हैं इस आईपीएल से पहले। अगर मुंबई की बात करें, एक बार भी किसी गेंदबाज ने 5 विकेट उनके खिलाफ चटकाई नहीं थी। यहाँ 2 मुकाबलों में 2 बार हो चुका है। पहले हर्षल पटेल, अब आंद्रे रसल। 152 से बढ़ गई टीम यार। आई वाज लाइक वाओ, आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। अब यहां से कैसे जीत सकता है मुंबई? अब मुंबई को यहां से जीतने के लिए कुछ अद्भुत करना पड़ेगा। शुरुआत में विकेट चटकानी पड़ेंगी। यही तो कॉमन सेंस कहता है ना कि अगर आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हो तो फिर शुरुआत से स्ट्राइक करो। हम सब यही बात करते हैं कमेंट्री के अंदर भी, पर शुरू में कुछ नहीं हुआ। नीतीश राणा ने बैटिंग के साथ में शुभमन गिल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एकदम देखो क्रूजिंग अलोंग। शुभमन आउट हो जाते हैं, उसके बाद राहुल आउट हो जाते हैं। फिर भी मतलब मैच अभी आपकी पकड़ में होगी। मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक है, आंद्रे रसल है और एक बड़ी लंबी जोड़ी बल्लेबाजी। नीतीश राणा भी खेल रहे थे। राहुल चहर आते हैं, राहुल चहर विकेट चटकाते हैं और सही है बॉस। दैट वाज सही है मोमेंट फॉर मी, जहां पे राहुल चहर ने मैच का ना वो जो पलड़ा था थोड़ा सा पलटना शुरू किया। 1-2 नहीं, उन्होंने 4 विकेट चटकाई 4 ओवर के स्पेल में। ही वो सेंसेशनल। और मजेदार बात क्या है, सिर्फ लेग स्पिन करके चटकाते हैं। ऐसा नहीं कि गूगलियां ज्यादा डालें, सिर्फ वो नीतीश वाली बॉल गूगली थी, बाकी सब लेग स्पिन डाल रहे हैं और लोग खराब शॉट मार के आउट होते जा रहे हैं। सो बॉलिंग अच्छी है पर बैटिंग बड़ी साधारण थी। उसके बाद अंत में आपको 30 गेंदों में 31 रन चाहिए। 30 गेंदों में 31 रन यार बनने चाहिए ना। 2 कैचे छोड़ता है मुंबई। कायरन पोलार्ड की 2 नहीं, आंद्रे रसल की 2 कैचे छोड़ते हो आप। एक बुमराह छोड़ देते हैं, एक कृणाल पंड्या अपना कॉटन बॉल छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आ रही कि अब आंद्रे रसल को आप इतने मौके दोगे, साथ में दिनेश कार्तिक बैटिंग करने, बन जाएंगे रन यार। आई मीन क्या तरीका है, बट ऐसा नहीं होता है। आंद्रे रसल 12 गेंदों में 5 विकेट ले लेते हैं, लेकिन 15 गेंदों में सिर्फ 9 ही रन बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत साधारण दिन चल रहा था, कैच भी उनसे छूट गई थी, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन वापसी कर देते हैं वहां से। 19वां ओवर कमाल का, 20वें ओवर में 15 रन छोड़े। वो आए ट्रेंट बोल्ट और नट बोल्ट ढीले कर दिया। भाई साहब मेरी समझ में ये बिल्कुल मैच आया नहीं कि कैसे एक मैच जो आपकी बिल्कुल झोली में था, वो फ्री होम डिलीवरी थी, आपने ना मना ही कर दिया कि नहीं हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेंगे, हमें लेना ही नहीं, हमें सामान ही पसंद नहीं है ये।
दैट एक्सप्लेन्स कि कोलकाता के इतने खराब आंकड़े क्यों हैं मुंबई के सामने। मतलब ओवर द इयर्स इट्स नॉट इवन अ राइवलरी, इट्स लाइक अ स्टीम रोल काइंड ऑफ एनालिसिस। क्या वो स्टैट्स हैं पूरी तरह से पिछले शायद पता नहीं पिछले 11-12 मुकाबलों में से एक जीता है कोलकाता, बाकी सारे मुकाबले मुंबई जीता है। ये मैच जीतना चाहिए तो कोलकाता को, तो जीत गया है मुंबई और अपनी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। आई नो, मैं बता रहा हूँ जब ये प्रेडिक्शन ठीक होगी ना कोई मीम नहीं बनाएगा, लेकिन जब खराब होती है सारे मीम लेके आ जाते हैं। बट देन कोटक माय टीम, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दैट, माय 3 प्लेयर्स फॉर टुडे। राहुल चहर आउटस्टैंडिंग, सेकंड गाय इज सूर्य कुमार यादव, उनकी बैटिंग का तो मैं एकदम मुरीद हो चुका हूँ। थर्ड इज आमिर रसल फॉर हिज बॉलिंग, यार 5 विकेट कोई चटका दे 2 ओवर में, आई मीन यू से टेक अ बाउ। सो कोटक माय टीम में ये है मेरे 3 प्लेयर्स। आज शाम के मुकाबले की अब करते हैं बात, क्योंकि हैदराबाद और बैंगलोर, हैदराबाद पहला मुकाबला अपना हार जाता है, कोलकाता से हारा था भाई, और बैंगलोर ने मुंबई को हराया था। अब मुंबई हार चुकी है, मुंबई जीत चुकी है कोलकाता से, और हैदराबाद जीतना चाहती है। इस मुकाबले में क्या बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? अगर मैं हैदराबाद के दृष्टिकोण से देखूं, नबी के बारे में सोचेंगे जरूर। दैट्स व्हाट आई फील कि नबी को खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि सामने वाली टीम में सारे राइट हैंडर्स हैं। सिर्फ एक देवदत्त पाडिक्कल अगर इस मैच में खेलते हैं तो लेफ्ट हैंडर रहेंगे, बाकी एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, डैन क्रिस्टियन, सारे राइट हैंडर्स हैं। तो इसमें आप क्या अपने ऑफ स्पिनर के साथ उतरेंगे, क्या मुजीब की तरफ देख सकते हैं? देखिए एक और इनके पास मिस्ट्री स्पिनर है, मुजीब को खिलाना चाहिए पर फिर ना बैटिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बैटिंग के बैलेंस को कैसे तैयार कर सकते हैं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। क्योंकि 2 फास्ट बॉलर तो उनके पास हैं। देखिए भुवनेश्वर कुमार नटराजन को तो आप पक्का खिलाएंगे, इसके बाद आप अगर नबी को नहीं खिलाते से मुजीब को खिलाएं, राशिद को खिलाएं, तो फिर विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, आई मीन यूल हैव टू फिगर आउट समथिंग कि किसी तरीके से आप अपनी बॉलिंग भी पूरी कर लें और आपके पास स्पिन के विकल्प भी ज्यादा हो जाए। आई थिंक दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट दे हैव टू एड्रेस। विलियमसन किसी समय पर आकर खेलेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता खेलेंगे। पांडे जी रन बना चुके हैं, बेस्ट रन बना चुके हैं, इस मैच में मुझे लगता है वार्नर भी रन बनाएंगे। विजय शंकर के बल्ले बॉल लग गई थी, अब्दुल समद भी अच्छा खेल के गए हैं, तो वैसे तो ठीक ठाक लग रही है टीम। सिर्फ एक स्पॉट के ऊपर थोड़ा सा विचार जरूर होगा इन माय ओपिनियन। हाँ, बैंगलोर की बात मैं करता हूँ तो बैंगलोर में क्या बदलाव हो सकता है? देखिए काइल जेमिसन को खिलाना पड़ेगा, मैक्सवेल को खिलाना पड़ेगा, डैन क्रिस्टियन को खिलाना पड़ेगा, एबी को खत्म हो गया, 4 ओवरसीज तो खिलाना ही है। अब आपने रजत पाटीदार को खिलाया था, शहबाज को भी खिलाया था, शहबाज को मैं भी ड्रॉप करके आप देवदत्त पाडिक्कल को ले आओ, पर समस्या जो है ना वो लोअर मिडिल ऑर्डर की अभी भी मौजूद है, डेथ बॉलिंग की भी मौजूद है। हर्षल ने एक बार 5 विकेट नहीं है, बट देन आई डोंट थिंक कि वो हर बार ऐसे 5 विकेट चटकाने वाले हैं। सो आई थिंक देयर डेथ बॉलिंग माइट जस्ट स्टिल बी अ कंसर्न, दैट्स व्हाट जस्ट आई फील। और बैटिंग ऑर्डर में मैं ये चाहता हूँ कि एबी ऊपर आए, पर मुझे लगता नहीं कि आएंगे। मैक्सवेल ने रन बना दिए, एबी ने रन बना दिए, और ये टीम अगर आप इनका इतिहास के थोड़े पन्ने पलट के देखो, सो दे टेंड टू डू दोज थिंग्स कि वो मैचअप्स को भी देखते हैं, अब ये जो ठीक हो गया उसको भी देखेंगे। पर मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल के रन्स के चक्कर में ना जो इनका टैलिस्मैनिक जो क्रिकेटर है, जो सबसे मतलब अद्भुत प्लेयर है, उसको आप छोटा कर देना, उसके कद को। कोहली को आप कभी 5 पे नहीं भेजते ना, कि क्योंकि मैक्सवेल को बैटिंग करानी है, पर आपने एबी को 5 में भेज दिया है, क्यों? क्योंकि एबी बाद में भी बैटिंग कर सकते हैं। सो डोंट पीनलाइज फॉर बीइंग सो गुड, सो दैट्स माय कंसर्न। टॉस जीत के बैटिंग कर लो यार, आई मीन सबको फील्डिंग चाहिए वहां पर, मुझे लग रहा है बैटिंग कर लो यार, बैटिंग कर लो। ये चेज करना यहाँ मुश्किल होने वाला है। स्पिन टू विन जरूर रखें, स्पिन के बहुत सारे विकल्प के साथ उतरे, दोनों टीम को ये कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मैक्सी से बॉल करा सकते हो यार, मैक्सवेल से बॉलिंग करा लो, वाशिंगटन सुंदर हो गया, आपके पास यूजी चहल हो गए, तो आपके पास ये 3 ठीक ठाक स्पिनर हो जाते हैं। और इन परिस्थितियों को देखिए कि शहबाज से आप ज्यादा ओवर करा नहीं पाओगे, कराते ही नहीं हो, फायदा नहीं है कोई। और अगर सामने वाली टीम है वो भी एक स्पिनर को ऐड करना चाहेगी, या फिर अब्दुल समाद से बॉलिंग कराना चाहेगी। इस मैच में कौन जीत सकता है? आई एम गोइंग विद हैदराबाद, सॉरी बैंगलोर। तो हैदराबाद की पहली जीत, बैंगलोर की पहली हो सकता ना भी हो, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन जो है अभी 5 में से 3 गलत हैं, 2 ठीक है। गलत ज्यादा हुई है, ठीक कम हुई है। तो लेट्स सी इस मैच में क्या होता है। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जवाब पता है आपको कि कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिससे सबसे ज्यादा छक्के मारे एक आईपीएल के इनिंग्स में? क्या वो रोहित शर्मा है? जी नहीं। क्या वो केएल राहुल है? जी नहीं। मुरली विजय ने मारे थे 11 छक्के। ही इज द गाय, ही इज दैट इंडियन बैट्समैन हुज हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन 1 आईपीएल इनिंग्स। यस, 11 सिक्सेस। अभी के लिए इतना ही, कल फिर बात करेंगे उस मैच की भी जो मैच चेपॉक में होना है। सेम स्क्वायर पे है, स्पिन ज्यादा होने वाली है, टॉस जीत के बैटिंग कर लो बिड़ू, ऐसा लगता है मुझे। चाहते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। कल फिर मिलते हैं। मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया। जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त, खिलाड़ी ये शेर है।